आप पहले से जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को देख करके आप काम कर रहे हैं। इन आंकड़ों पे आप कह रहे हैं कि हम फिसिडी हैं। आप ये भी तो बताइए हमारा पैमाना। और नीति आयोग कुछ एक बात बोल देता है हर 2 साल पर 1 साल पर। नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है उससे भी हम इनके, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम फिसिडी हैं। लालू यादव को भी बताना चाहिए कि आपके समय में क्या परिस्थितियां थी और नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में किन परिस्थितियों में बिहार को कहाँ लाया है, तो पूरी दुनिया देख रही है। तो चुल्लू भर पानी में इनको डूब के मरना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों बिहार के ज़्यादातर ज़िले जो हैं उसमें आधी आबादी जो है वो गरीब है। इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि अभी तक उन्हें जानकारी नहीं है। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ खड़े हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है। आप लोग बातें करते हैं कि बिहार में कितना विकास हुआ, कितनी सड़कें बनी, बिजली आए, लेकिन क्या इन मापदंडों को नहीं तोड़ा जाता है नीति आयोग की रिपोर्ट में? देखिए, ऐसा है कि अब नीति आयोग को ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि आखिर में किन आंकड़ों को लेकर के बिहार को के बारे में इन तरह की चर्चा है। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिएगा तो पर कैपिटा इनकम तो हमारा इंक्रीज़ किया है इन 15 वर्षों में। 5.38 से अब आज लगभग हम 13% के आसपास हमारा है। नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है उससे भी हम इनके, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम फिसिडी हैं। तो आखिर में नीति आयोग को ये भी तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या आंकड़ा है, पैमाना क्या है आपका। भाई ऐसे सिर्फ ये कह देने, क्योंकि बहस का विषय है ना। जो लोग सतत इस प्रदेश में जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड को, उनको उनके जो आमदनी है और उनका जो दिनचर्या है उसको बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। प्रतिदिन हर घर जल नल, सड़कों का निर्माण, इस प्रदेश में हर घर बिजली ला करके आप लाइवलीहुड को इंक्रीज करने का प्रयास कर। और नीति आयोग कुछ एक बात बोल देता है हर 2 साल पर 1 साल पर। तो आखिर में आपका आंकड़ा क्या है, पैमाना क्या है, क्राइटेरिया क्या है? इस बात को आप मानते हैं कि हाँ, कोरोना के बाद रोजगार में थोड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को? यहाँ नहीं, मतलब अन्य राज्यों में भी रोजगार को लेकर समस्याएं पैदा हो रही हैं जब से कोरोना की लहर आई है। देखिए, ये पैमाना जो है ना ये तो जनरलाइज्ड है ना। सिर्फ बिहार हिंदुस्तान का तो मामला है नहीं, वर्ल्ड वाइड लोगों में इश्यूज हुए हैं। क्योंकि जहाँ पर समस्याएं थी, जिनका इन्फ्लो था, फुटफॉल जिनका था। अब मान लीजिए कि एक बड़ा स्टोर में आप देखिए तो बाहर स्टोर में अगर 150 बच्चे वहाँ काम कर रहे थे बड़े स्टोर में, आज के डेट में वहाँ 50-60 लोग हैं। 100 लोगों को उन लोगों निकाले, क्योंकि आपका फुटफॉल नहीं है और आपको स्टोर रखना भी है। तो वो तो एक अलग, कोरोना के बाद तो विश्वव्यापी परिस्थितियां बदली हैं, तो उसका असर बिहार में भी पड़ा होगा। हम उसे इंक्रीज नहीं कर, लेकिन फिर भी हम कैसे हम अपने आप को सेल्फ सस्टेन कराएं। तो अभी आप देखे होंगे बेतिया में, बहुत से ऐसे जिलों में जहां से बाहर से ट्रेंड हमारे लोग आए हैं, उनके लिए हम लोगों ने छोटा छोटा कुटीर उद्योग, जैसे बेतिया में माननीय मुख्यमंत्री जाकर के वाल्मीकि नगर के जो इलाका हमारा है चंपारण का, उसमें लोगों ने खोला है और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ट्रैक सूट बना रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। तो हर तरह से प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, प्रयास भी किया जा रहा है। अब ये परिस्थिति है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई नीति आयोग को ये आंकड़ा भी तो बताना हो जाए ना, पैमाना भी तो आप बताइए। आप पैमाना नहीं बता रहे हैं। हाउ अब यू कांट कंपेयर मी फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु से तो आप हमको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो हमको जो बिहार मिला, ये तो 22,000 करोड़ का बिहार था ना। बिहार का बजट जब नीतीश कुमार इस प्रदेश की बागडोर संभाले तो 22,000 करोड़ का था। आज 2,18,000 करोड़ का बिहार है। क्या था फिजिकल डेफिसिट उस समय, और आज का फिजिकल डेफिसिट क्या है? और जो मान लीजिए बजट का प्रावधान हुआ, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में आप इस्टेब्लिशमेंट पर कितना खर्च करते हैं और डेवलपमेंट पर कितना खर्च करते हैं? पहले तो 80% इस्टेब्लिशमेंट पे था, 20% डेवलपमेंट पे था। आज के लगभग 50-50% हो गया। हम 50% डेवलपमेंट पर खर्च, तो आखिर में जब डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं तो नेचुरली जॉब क्रिएट हो रहा है। परिस्थिति जो भी व्हाटएवर, हाँ, कहते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं उनमें इन सब पैरामीटर्स, खाली नीति आयोग ये कह करके नहीं भाग सकता है कि हाँ भाई ये झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जो इलाका है, राज्य है, ये पिछड़ा राज्य है, ये बोल करके नहीं। आप क्या कर रहे हैं? When you are creating a national policy on this, नीति आयोग भारत का नीति आयोग है जो पॉलिसी मेकर है। आप अगर बना रहे हैं पॉलिसी, तो व्हाट पॉलिसी यू आर मेकिंग टू डेवलप दिस स्टेट? आप क्या कह रहे हैं? यही तो हमारा कहना था कि हम विशेष राज्य का जो दर्जा का डिमांड करते थे, इसलिए तो हम करते थे कि हमारी स्थितियां परिस्थितियां डिफरेंट है। जोग्राफिकली हम पर स्क्वायर मीटर सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड है। नीतीश जी जब आए थे बिहार में तो 8 करोड़ का पॉपुलेशन था, आज 13 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया है। इज दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल बाय अ पॉलिटिकल पार्टी? नो। आप पहले से जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को देख करके आप काम कर रहे हैं। आज, नीति आयोग क्या कर रहा है? या तो आप स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दीजिए,
विशेष राज्य का दर्जा का जो हम लोग का डिमांड था, तो इन्हीं सब परिस्थितियों के लिए था ना कि हमको और पुश की जरूरत है। मतलब आप मानते हैं कि हाँ, अगर इन सब चीज़ों में कमी है, नीति आयोग देख रहा है, तो उसे इसका उपचार भी करना चाहिए, इसके बारे में हाँ बिल्कुल, और पैमाना भी बताना चाहिए कि किन पैमानों पर आप मानते हैं कि हम हैं, और हमने जो 15 साल का, क्योंकि आप ऐसे है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास बार बार 15 साल से कर रहे हैं देश प्रदेश को डेवलप करने के लिए, तो आपका पैमाना क्या है? किन आंकड़ों पे आप कह रहे हैं कि हम फिसिडी हैं? आप ये भी तो पैमाना बताइए, हमारा पैमाना। चलिए, ये तो नीति आयोग की बात हो गई। लालू जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, नीति आयोग की रिपोर्ट देख कर। हाँ, तो 15 वही है कि नीति आयोग की रिपोर्ट होगा। लालू जी तो सम्मानित हैं, सीनियर हैं, बहुत, हम भी उनके साथ काम किए हैं, लेकिन ये तो लालू यादव को भी बताना चाहिए कि आपके समय में क्या परिस्थितियाँ थी और इन 15 वर्षों में क्या परिस्थितियाँ, किस परिस्थिति में बिहार को आपने छोड़ा था, और नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में किन परिस्थितियों में बिहार को कहाँ लाया है, तो पूरी दुनिया देख रही है। तो चुल्लू भर पानी में इनको डूब के मरना चाहिए कि आपको देख करके कि भाई अरे तो इतना हो सकता था, पॉसिबिलिटीज़ था, हम इतना स्ट्रेच कर सकते थे बजट को, स्टेट के रिसोर्सेज को हम इतना बढ़ा सकते थे, हम मिस कर गए, हम नहीं बढ़ा पाए। तो उनको करना चाहिए कि इनको तो खुद लालू यादव को डिसाइड करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा ना कि जब अभी नीति आयोग की रिपोर्ट फिसड्डी कर रहा है, अगर उस वक्त नीति आयोग रहता तो फिर हालात कुछ और रहते बिहार के। हाँ, नीति आयोग क्या, उस समय भी तो था ही ना, प्लानिंग कमीशन, उस समय भी तो नीति आयोग दूसरे नाम से, नीति आयोग के नाम से इस तरह का एक नेशनल योजना आयोग था ही ना वहाँ पे। तो जो हमारा ये कहना है कि आंकड़ों पर अगर आप जाइएगा, बिहार में चावल का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, आज तक नीतीश जी के राजपाट के पहले कभी कृषि के क्षेत्र में बिहार को कभी नेशनल अवार्ड मिला है क्या? 5 साल से हम ही को मिल रहा है, बिहार को मिल रहा है, तो कुछ काम हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं है काम नहीं हुआ होगा। हाँ, मतलब काम हुआ है। हाँ, तो और पर इंडिविजुअल कितना बिजली का खपत था बिहार में, अब कितना खपत है, सब देखिएगा ना। इन मापदंडों को भी देखना पड़ेगा कि आखिर काम कितना हुआ हो। इन सब चीज़ों को लेकर ही नीति आयोग को ये सोचना समझना चाहिए रिपोर्ट बनाने से पहले कि आखिर बिहार में क्या बदलाव हुआ है, और अगर कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए वो उपचार क्या करेंगे, वो देंगे क्या बिहार को, ताकि बिहार की तरक्की हो सके। पिछड़ापन है बिहार में, ये तो कहना काफ़ी आसान है, बिहार के लोग भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार की क्या योजना होगी जिस कारण से बिहार आगे बढ़ सके, ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार को खुलकर बताना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ हैं, उन्होंने खुलकर आसान शब्दों में बताया कि आखिर समस्या है कहाँ पर, क्या कुछ बदला है और क्या कुछ केंद्र सरकार को फिलहाल करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। आप पहले से जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों को देख करके आप काम कर रहे हैं, किन आंकड़ों पे आप कह रहे हैं कि हम फिसिडी हैं, आप ये भी तो बताइए, हमारा पैमाना। और नीति आयोग कुछ एक बात बोल देता है हर 2 साल पर, 1 साल पर। नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है उससे भी हम इनके, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम फिसिडी हैं। लालू यादव को भी बताना चाहिए कि आपके समय में क्या परिस्थितियां थी, और नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में किन परिस्थितियों में बिहार को कहाँ लाया है, तो पूरी दुनिया देख रही है। तो चुल्लू भर पानी में इनको डूब के मरना चाहिए।